देखिए कोड Yes, sir. डिकोड का पहला क्वेश्चन आपके पास है ये, इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCDI, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि DELHI। ठीक है, इससे बन रहा है कि आपका CCIDD। देखो 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 लेटर भी यहाँ पे भी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका कि तो BOMBAY बॉम्बे, बॉम्बे को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये निकालना है आपने। तो करना क्या होता है, इसको हमने इसका रिलेशन देखना होता है कि रिलेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर, चलो पहले आप ट्राई करो, 1 मिनट का समय लो, ट्राई करो। तो देखिए आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डी का इस सी से क्या रिलेशन है, तो हम देख रहे हैं कि डी के बाद सी आता है या कहेंगे सी के बाद डी आता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि रिवर्स ऑर्डर ले रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है ना, C+1 D। ठीक है, तो पहला लेटर तुम्हारा कंफर्म हो गया। सेकंड लेटर देखिए आप, सी के बाद ये ई आ रहा है, तो CABCDE है ना। तो यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट, सॉरी +1 नहीं, हाँ +1 करके आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका +2 करके आ रहा है। ठीक है, +2, यहाँ पर सी के बाद सीधे डी आता है तो +1 हो गया आपका, सी के बाद डी एंड देन ई। ठीक है, +2 हो गया। अब आई से देख लेते हैं हम, आई और एल के बीच में, तो आई ऐसे चलेंगे हम, IJKL। ठीक है, तो प्लस क्या और आपका 3 हो जा रहा है, राइट। ऐसे ही डी से लेते हैं हम, यहाँ पर इस डी से एच का देते हैं, रिलेशन क्या है, तो DEFGH यानी कि +4 हो जा रहा है। इट मीन्स कि लास्ट वाले में भी क्या होगा, +5 होगा। तो ये हमको पता चली गया है ना, ठीक है। तो DEFGH देन आई, तो +5। तो इस तरीके से आपके जो करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं, जो कोड हमने किए हैं, अगर आप रेगुलर ऑर्डर में लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि D-1C, E-2C, है ना, L-3I, ऐसे करके। या फिर हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमको, क्योंकि काउंटिंग वाले इजी बढ़ जाती है ना। बॉम्बे को देख लेते हैं हम, तो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, ए के बाद क्या आएगा आपका, डायरेक्ट बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ओ किसके बाद आता है, देखो जल्दी बताओ, MNO है ना। तो ए के साथ +1 किया था हमने, एम के साथ +2 कर लिया। ठीक है, अब +3 करेंगे हम। एम से पहले क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ, आपने तो बनाया है अभी क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जे हो जाएगा आपका, तो JHI है ना, सॉरी JKLM, तो +3 कर रहे हैं हम, तो आपका जे से एम बन रहा है। ऐसे ही फिर आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स के बाद क्या आपका XYZAB, तो ये आ गया आपका +4। एंड देन लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका, अब तो इतना आपको आ गया तो आप खुद ही कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर V, बोलो, अरे लेटर पढ़ो ना, पढ़ो। V क्या क्या आता है, बोलो। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा फ्रीक्वेंट रहना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में ABCD में होता है कि हमको फिर स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, बट हमको इतनी हैबिट होनी चाहिए कि V के बाद एग्जैक्ट क्या आता है, उससे पहले क्या आता है, ये भी हम थोड़ा कर लें, राइट। इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, ये हम भूल जाते हैं बार बार। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ABCD लिखना है। कैसे लिखना है, पहले आप पूरा लिखिए, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। देखो अगर ये लिखा रहेगा ना आपके सामने, तो आप बार बार इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। VWXYZ तो +5 कर रहे हैं कि आपका ए आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कल कहा था आपसे, कल की क्लास अगर आपने पढ़ी है तो,
कि जब भी कोड डिकोड वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं, और डेफिनेटली होते ही हैं एग्जाम में, तो आप क्या करें कि जो पेपर आपका मिलता है आपको और टाइम रहता है आपका सील ओपन करने में, उस समय तक आप इसको लिख ले पीछे कहीं पर पेंसिल से। इसके लिए कोई मना भी नहीं करेगा आपसे, क्योंकि जो अपने प्रैक्टिस के लिए लिखना है ना आपको, ये फॉर्मूला थोड़ी है जो अपने नकल करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो वी से बन जाएगा कि आपका ए एंड लास्ट वन इज एस, ठीक है। क्योंकि एस के बाद देख लीजिए आप यहाँ पर STUVW एक्स देन वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया इसको हमने, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे ही कुछ होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इजी पैटर्न लग रहा है। अब पैटर्न क्या होते हैं, इतने इजी हो जरूरी नहीं है, बट होता पैटर्न ऑलमोस्ट मोर और लेस ऐसा ही है। ज्यादा आपको उसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रुप सी के पेपर के लिए। ग्रुप सी में बहुत टफ रीजनिंग नहीं आती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो अगर आप जितना जैसे बैंक पीओ की रीजनिंग देखोगे या फिर पीसीएस की रीजनिंग देखोगे, सीसेट की देखोगे, तो वो थोड़ा टफ रहती है। बट अभी हम ग्रुप सी का देख रहे हैं तो वहां पर इतना ही टफ आएगा, इससे टफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। इफ दिल्ली is coded as 73541, लिखते हो चलिए मेरे साथ साथ, एंड कलकत्ता as 825896662। तो आपको बताना है हाउ कैन कैलिकट बी कोडेड, राइट। और ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए आप। 5279431, ऑप्शन बी आपके पास है। आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तब तक। 213, ऑप्शन सी है आपके पास 8251896, ठीक है। करिए आप लोग, पॉज कर लीजिएगा ना इसको, वीडियो को, तो जब आपको लगे कि आपका हो गया फिर उसका आप रिज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। अब जब इस क्वेश्चन को करोगे आप तो क्या ध्यान देखना है आपने, वैसे तो आपको रेगुलर तरीका पता ही है कैसे करते हैं इसको, ठीक। लेकिन आप क्या करें ना, आप फिलहाल देखो ये इतना इजी बना दिया है इसने एग्जामिनर ने कि यहाँ पर कलकत्ता का दिया हुआ है आपको कोड, ठीक है, और यहाँ कैलिकट का पूछा हुआ है। तो कलकत्ता और कैलिकट में क्या है, CAL और CAL कॉमन है। कलकत्ता और कैलिकट में देखिए आप CAL और CAL कॉमन है ना, तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 लेटर्स कॉमन है, तो 3 नंबर्स जो है स्टार्टिंग के आपके सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 825 एक ही जगह आ रहा है, बाकी जगह आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ऐसे ही हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। जी सर। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कोड डिकोड का। इफ PALAM पालम could be given the code 43, यानी कि पालम को हमने कोड दे दिया 43। फिर पूछ रहा है कि what code can be given to सेंटा क्रूज। जी आपने निकालना है। चलिए पॉज कर दे रहा हूं मैं इसको। अच्छा मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, चलिए ऑप्शन ले लीजिए आप।
ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है आपके पास 120, ऑप्शन सी है आपके पास 123। एक बताना है आपने। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको करना है जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स को नंबर दे दीजिए। पहला नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? ए आता है, सेकंड पे आता है बी, थर्ड पे आता है सी, फोर्थ पे आता है डी। इस स्टेप से आपका 26 तक हो जाएगा, राइट। अब देखो पालम है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्लियर करना है कि पालम को जब कोड दिया है 43, तो अब तो कोई लिंक बनेगा ही नहीं ना इसका। अगर यहाँ पर सोचिए कि एक बार के लिए आप यहाँ 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हैं और यहाँ पर आपका 5 नंबर्स होते तो हम उनको रिलेट करते, बट यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। तो इसका एक ही तरीका हो सकता है, या तो इनने इनको ऐड किया होगा या फिर कुछ और रहा होगा इसमें, ठीक। तो देखिए पालम में पी को कौन सा नंबर मिला हुआ है, देखो खुद से देखो, आप लोग चेक करिए, PALAM। तो देखिए आप पी को कौन सा नंबर है, पी के पास कौन सा नंबर है, देखो 16, A1 है ना, L कौन से नंबर पर है, L 12, फिर A1, फिर M कौन से नंबर पर, देखिए तो 13। इनको आप ऐड कर लीजिए, नहीं तो 13 + 1 14, 14 एंड 16 कितना होता है 30, 30 एंड 13 43। तो इट मीन्स क्या है, ऐड किया इन्होंने। तो ऐसे ही सेंटा क्रूज को भी ऐड कर दीजिए। अब सेंटा क्रूज के लिए करना पड़ेगा हमको, नंबर लिखने पड़ेंगे। एस को क्या नंबर मिला हुआ है, एस का है 19 नंबर, ठीक है। इसके बाद बताइए ए 1 हो गया, एन हो गया आपका कितना है 14 है, ठीक है। फिर टी हो गया हमारे पास 20, A1 है, C3 है, R क्या है 18 है, U क्या है बताइए 20 है, 21 है सॉरी, एंड Z क्या है आपका 26 है। अब इनको आप ऐड कर लीजिए सबको, ठीक है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 9 + 1 20, 20 प्लस तो 19 + 1 20, 20 + 14 34, 34 + 20 54, 54 + 1 55, 55 + 3 58, 58 + 18 कितना हो जाएगा आपका 76, है ना। 76 प्लस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप पकड़ लीजिएगा, हाँ। 76 + 21 कितना हो गया आपका बताइए 97, 97 प्लस मिस्टेक हो गया लग रहा है कैलकुलेशन वाला, बेटा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 19 + 1 20, 20 + 14 34, 34 + 20 54, 54 + 1 55, 55 + 3 58, 58 76, 76 97। जी मैंने नंबर्स गलत लिख दिए या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए इतनी। एक मिनट, एस का नंबर हमारे पास क्या है 19 है, 1 है। देखो जिसने आंसर निकाला है, किरण आपने आंसर निकाले थे, आप देखो जरा चेक कर दो सही लिखे हुए हैं। हाँ सर देखिए एस को S19, A1, N14, T20 और A फिर अगेन 1, उसके बाद C3, R18, U21 और Z26, तो इसको टोटल ऐड करें 123। तो मैं गलत ऐड कर रहा हूँ इसका मतलब, है ना। एक मिनट, हाँ कहीं पर मिस हो रहा है सर। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक था हमारा, वो बाय मिस्टेक मैं आगे कंटिन्यू कर रहा था उसको। तो 19 + 1 20, 20 + 14 34, 34 + 20 आपका हो गया 54, 55 58 एंड 76, देन 97, देन आपका 26 ऐड कर लीजिए इसमें, तो आपका 1 2 3 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। विजय समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, if room is called bed, bed is called window, and window is called
फ्लावर, ठीक है, एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपका, देखो, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, ठीक है, मतलब कि यदि कमरे को बेड कहा जाए, बेड को विंडो कहा जाए, विंडो को फ्लावर कहा जाए, फ्लावर को कूलर कहा जाए, तो बताइए कि जो व्यक्ति है वो किस पर सोएगा? बताओ, इसमें कोड डिकोड नहीं है, बस खाली मेंटल एक्सरसाइज की है। तो आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं है आपका, बहुत ही इजी रहता है। आपको किस में सोते हैं आप बताइए? बेड में सोते हैं, आप बेड पकड़ लीजिए, बस ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे ना, आपने ज्यादा नहीं सोचना इसमें, आप पूरा पढ़िए भी नहीं, आप देखिए बेड कहाँ पर है, तो बेड पकड़ लीजिए आप, और बेड को क्या बोला इसने? विंडो। हम बेड पे सोते हैं, बट ये बेड को विंडो कह रहा है, तुम किस पे सोएंगे? विंडो पे सोएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? विंडो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फिर कोड डिकोड करना, ये भी कोड डिकोड ही है, क्योंकि इसमें आपने आपको नाम चेंज करके दे रहा है, आपने पहचानना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक वैसे नया टाइप का तो नहीं था, फिर भी अभी की क्लास के अकॉर्डिंग नया था, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन लिखिए, इफ क्लाउड इज कॉल्ड व्हाइट, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा हाँ आप लोग, राइट। इफ व्हाइट, और क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पीड बनी रहेगी और एक्टिव भी रहेगी। इज कॉल्ड रेन, रेन is called green, green is called air, air is called blue, and blue is called water, ठीक है। ये तो इंफॉर्मेशन दी आपको। देन where will the birds fly, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है बताइए, जल्दी बताइए। वैसे चिड़िया कहाँ उड़ती है ये पता है आपको? चिड़ियाएं कहाँ उड़ती हैं वैसे? आसमान में सर। आसमान में। आसमान को क्या बोलते हैं हम? आसमान तो है ही नहीं, स्काई तो लिखा ही नहीं इसमें, क्यों? एयर लिखा सर। हाँ, एयर लिखा, वेरी गुड। तो एयर में उड़ती है, तो एयर को क्या बोला इसने? बोलो। ब्लू। ब्लू बोला है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने आपने सिंपल ये पकड़ना है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो स्काई तो लिखा नहीं है, क्लाउड में उड़ती नहीं है, तो एयर में उड़ेगी, तो एयर को क्या कहा गया है? ब्लू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। हेलो जी सर। जी सर। तो आंसर क्या है हमारे पास? ब्लू। एक बार जरा अपने व्हाट्सएप पे देखना, कोई ऐसा तो नहीं है जो ज्वाइन नहीं कर पाया है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इफ, ये बहुत पूछा था क्वेश्चन, हाँ, STI NRO KTI, ठीक है, ये पूरा कोड है।
सर एक बार रिपीट कर दीजिए। STI NRO लिखा तो है, देखो ना उसको, NRO वो KTI सर थोड़ा stands for crowds pour down, ठीक है। देन सेकंड कोड आपके पास है NRO BSI MIT, stands for down he goes। एंड लास्ट कोड है आपके पास BSI NRO ZPI, stands for DIED diet down ही, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि which should या which would mean goes का मतलब क्या होगा बताना। आपने ये कोड दिए हैं आपको, इन कोड्स को पकड़ करके, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ना, समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि पूछा क्या है गोज इसने। तो गोज कहाँ कहाँ पर आ रहा है ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो गोज तो एक ही का पर आ रहा है, राइट, और दूसरी का तो नहीं आ रहा ना गोज कहीं पर। और किसके बदले आ रहा है आपका, MIT के बदले आ रहा है, MIT है ना। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इसका तो आंसर क्या जाएगा आपका सीधा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है इतना इजी, ठीक है। अगर ये गोज दो जगह पर आ रहा होता फिर हमको थोड़ा सा देखना पड़ता। अब यहाँ पर एक ही सिंगल प्लेस पर आ रहा है गोज, तो हम देख रहे हैं कि गोज किसके बदले आया, तो MIT के बदले आया, तो MIT आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। मैं सीधे कोड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। MOK उतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूँ, कोड लिख दे रहा हूँ, आप लैंग्वेज बना लीजिए। DAN डैन, मोक डैन सील मीन्स नाइस बिग हाउस। दूसरा कोड है आपका फिट कोन 10 मीन्स हाउस, तो आ गया ना हाउस दो जगह पर आपका, ठीक है, इज गुड। नेक्स्ट और लास्ट कोड आपका है वार्म टीर फिट, का मतलब है आपका कॉस्ट इज हाई। तो आपको जो पूछा है इसने वो है गुड। गुड का मतलब क्या है, अब देखिए आप गुड कितनी जगह पर आया है इसमें, तो वही फिर ये और इजी बना दिया इसने। अगर ये हाउस के लिए पूछा तो थोड़ा डिफिकल्ट होता भी आपका, बट अभी क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को तो बेकार ही है ना। अब देखो यहाँ पर गुड जो है वो किसके बदले आया है देखना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए गुड किस DN के बदले आया है, राइट, बिल्कुल। लेकिन क्या है DN एक ही जगह पर है, तो देखो DN यहाँ पर भी है और ये DN यहाँ पर भी है, ये DAN दो जगह पर है, याद रखना है आपको। तो DN तो दो जगह पर है। अब देखिए कि मोक डेन सील और फिट कोन डेन, इन दोनों ही कोड में सिर्फ डेन जो है वो कॉमन है। तो इन दोनों कोड के जो मीनिंग बन रहे हैं, ठीक है, जो डिकोड किए जा रहे हैं, उन डिकोड्स में
कॉमन टर्म क्या है, तो देखो नाइस बिग हाउस और हाउस इज गुड, तो इट मीन्स कि डेन का मतलब क्या है आपका हाउस बनेगा। ठीक है विजय, आसान तो है लेकिन इतना भी आसान नहीं है, नहीं सर, समझना है। एक बार प्लीज रिपीट। देखो यहाँ पर आप देखिएगा, आपने कहा कि गुड का मीन्स डेन है, तो आप ये कंफर्म करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, जैसे गुड ये तीनों कोड में सिर्फ एक ही बार है, गुड वर्ड जो है वो तीनों कोड में एक ही बार लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखा हुआ है, तो इनके जो मेन कोड्स हैं उनको चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पर गुड की जगह पर डेन दिख रहा है आपको, बट ये डेन यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, तो डेन यहाँ भी है तो यहाँ भी है, और डेन का तो एक ही मतलब होगा ना, किसी एक शब्द का एक ही तो अर्थ होगा, 10 अर्थ तो नहीं होंगे ना उसके। तो अगर डेन का अर्थ गुड है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डेन का अर्थ गुड ही होना चाहिए, बट यहाँ तो गुड लिखा हुआ नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डेन है और यहाँ पर हाउस भी है, यहाँ पर डेन है यहाँ पर हाउस भी है, तो दोनों ही कोड्स में डेन कॉमन है और इनके जो डी कोड्स है उसमें हाउस कॉमन है, इट मीन्स डेन का मतलब तो हाउस हो गया। समझ में आ रहा है विजय? सर हाउस होगा सर, बिग होगा, इसमें बिग होगा ना सर? बिग दो जगह दिख रहा है आपको कहीं पर? बिग यहाँ पर बिग है? नहीं सर, हाउस क्यों दिया है समझा नहीं सर। अरे यार ये एक शब्द है, क्योंकि दोनों रुको मैं दोनों बता कोडों में वो है किरण ना मैं बता रहा हूँ, आप शांत रहो, जब तक मैं हूँ यहाँ पर मैं बताऊंगा ना, आप क्यों बोलते हो बीच में। जहां पर आप देखो ना विजय, ये डेन 2 बार है ना, 2 कोड में है, पहला कोड ये है दूसरा कोड ये है, दिख रहा है आपको? जी सर। है ना, तो डेन का मीनिंग यहाँ पर अगर बिग है तो यहाँ पर कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, तो अगर यहाँ पर आप कह रहे हो डेन का मतलब बिग है क्योंकि डेन बीच में आ रहा है और यहाँ बीच में बिग है, तो यहाँ पर भी तो डेन का मतलब बिग ही होना चाहिए, यानी कि लास्ट में बिग आना चाहिए यहाँ पर ना। तो आप ये देखो ना, इसको मत देखो कि बीच में आ रहा है साइड में आ रहा है, कोड डिकोड में यही मिस्टेक हमारे से होती है कि हम उसको जो प्लेस में आया हुआ है कोड में डिकोडिंग में उसी प्लेस में हम देख रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां पर आप हिंदी शब्द और अंग्रेजी शब्द को देखो तो आपको वो अंतर समझ में आएगा। जैसे आपने बोला अंग्रेजी, हिंदी में बोला आपने कि राम खाना खाएगा, ठीक है, ये हिंदी शब्द है, इसका डिकोड करो इंग्लिश में तो क्या होगा आपका, राम विल ईट फूड। तो यहाँ पर खाना का मतलब होता है फूड, इधर खाना बीच में आ रहा है और यहाँ फूड क्या आपका एक्सट्रीम लास्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हेलो जी सर। ये है, इसको समझो ना आप, डिकोड कोड ये है, सिर्फ सेम प्लेस में आए जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर डेन दोनों जगह पर आ रहा है, दोनों कोडिंग में आ रहा है आपका, और वहीं पर डिकोड्स में हाउस आ रहा है, तो इट मींस डेन का मतलब क्या आपका हाउस निकलता है। इसका दोबारा ज्वाइन करोगे तो और क्वेश्चन करेंगे स्टेप के हम। तो डेन का मतलब है हाउस आपका, और बाकी जो यहाँ पर आपके जो टर्म्स हैं वो सिंगल टाइम आए हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पर हाउस का मतलब निकालना है, या हाउस सॉरी गुड का क्या मीनिंग है वो निकालना है, हाउस तो अब निकाल लिया, अब आप वो बताइए, दोबारा ज्वाइन करिए तब डिस्कस करते हैं इसको आगे। ठीक है, करिए इसको।